दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे बीएससी करने के फ़ायदों के बारे में कि बीएससी करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री कंप्लीट कर ली है और आप एक ग्रेजुएट हो चुके हैं। लेकिन बात ये आती है कि बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री कर कौन सकता है। तो बीएससी की डिग्री करने के लिए आपको क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद आप अगर हायर फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप अपना करियर रिसर्च के फील्ड में भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं आपसे बीएससी का, तो बीएससी आप लोगों का दो प्रकार का हो जाता है। एक तो आपका बीएससी जनरल हो जाता है, एक आपका बीएससी ऑनर्स हो जाता है। बीएससी जनरल की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहते हैं और तीसरे साल में थर्ड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना रहता है और किन्हीं 2 विषयों की ही परीक्षा देनी पड़ती है। जबकि बीएससी ऑनर्स की बात करें तो पूरे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जिससे कि आपका कमांड उस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें आपसे बीएससी के फ़ायदों के बारे में, तो बीएससी करने के लिए आप 2 सेक्टर चुन सकते हैं। इसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं या फिर इसके बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप मान लीजिए रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं, उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं। जब आप रिसर्च कर रहे होंगे, जब आप पीएचडी करेंगे, तो उस समय गवर्नमेंट के तरफ से भी कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, जिसकी मदद से आप जो है अपने पूरे खर्चे को ले सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपको पीएचडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं बीएससी करने के फ़ायदों के बारे में। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा बीएससी करने का ये है कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि इंडियन रेलवे में अगर वैकेंसी निकलती है या बैंक में वैकेंसी निकलती है या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है, तो आप उसके लिए योग्य हैं, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर हम बताएं तो आप एसएससी सीजीएल को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो रुझान बीएससी करने के बाद स्टूडेंट का हम देखते हैं, वो देखते हैं यूपीएससी की तरफ। तो आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं बीएससी करने के बाद। इसके अलावा अगर आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, तो बीएससी आपके लिए एक बेहतरीन डिग्री साबित हो सकती है। क्योंकि बीएससी करने के बाद आप किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, किसी भी कॉलेज में आराम से आप पढ़ा सकते हैं। बीएससी के बाद आप बीएड कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट टीचर बनने का भी मौका होता है। तो ये तो आपका टीचिंग के फील्ड की सबसे अच्छी बातें हो गई। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट फील्ड में आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप जा सकते हैं और इसके साथ ही साथ आईपीएस और आईएफएस जैसे अधिकारी रैंक की नौकरी भी आपको मिल सकती है। वहीं बात करें अगर हम प्राइवेट सेक्टर की, तो अगर आप प्राइवेट फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अगर बीएससी है या फिर बीएससी के बाद अगर आपने हायर डिग्री लिया हुआ है, तो एचआर के पोस्ट पर या फिर क्लर्क के पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का भी नॉलेज अगर आपके पास है तो कंप्यूटर ऑपरेटर के भी पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हैं। जिसके लिए अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूं तो जितना आम स्टाफ को सैलरी मिलता है, अगर आप एक ग्रेजुएट एम्प्लॉय हैं तो आपको उससे कहीं ज़्यादा सैलरी और कहीं ज़्यादा प्रेफरेंस आपको मिलती है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर कोई बीएससी करके रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर हायर स्टडी करना चाहता है, उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बीएससी होती है। क्योंकि बीएससी इसका मतलब ये है कि आप उस सब्जेक्ट में पूरी तरीके से बैचलर डिग्री ले चुके हैं, उस सब्जेक्ट का आपके पास पूरी तरीके से नॉलेज है। इसलिए मैं तो सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आपको अपने पूरी तरीके से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। क्योंकि आप या तो सरकारी सेक्टर में जाइए या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो आपके लिए जो है सर्वाइव करना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मुश्किल हो सकता है। क्योंकि
क्योंकि आप देखेंगे आमतौर पे तो ग्रेजुएशन वाले बंदों के लिए जब भी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट सेक्टर में तो वहाँ पे कंपटीशन टफ हो जाता है, क्योंकि सारे ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये आपका बीएससी करने के कुछ फ़ायदे हुए, जिनके प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी फ़ायदे हैं, या फिर अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।